हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जी के मंत्रा पर। आज की क्लास में हम कवर करेंगे एचएसएससी के ग्रुप डी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, एचएसएससी सीईटी, उसके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। वैसे तो ये एचएसएससी सीईटी के लिए ही है, पर बाकी जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सब के लिए ये बेस्ट रहेगा। तो अगर आप अपना स्कोर चेक करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दे के अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, जिसने वो नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्राचीन काल में किन आधुनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से स्वर्ण प्रायद्वीप कहा जाता था? स्वर्ण प्रायद्वीप किन क्षेत्रों को कहा जाता था? कश्मीर, हिंदकुश, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बर्मा। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इराक, ईरान और फारस की खाड़ी। इन चार में से किसको स्वर्ण प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर, हिंदकुश और अफगानिस्तान को स्वर्ण प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक लेखकों ने अमित्रोचेटस किसे कहा है? अमित्रोचेटस किसे कहा है ग्रीक लेखकों ने? बिम्बिसार को, बिंदुसार को, कौटिल्य को, अशोक को। तो ये कहा है भाई बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलोन श्रीलंका के राजा कुमारदास जो कि जान की हिरन का लेखक था, उसे किस भारतीय नाटककार की नकल की? सीलोन श्रीलंका के राजा कुमारदास जो कि जान की हरण का लेखक था, जान की हरण एक बेसिकली बुक थी, उसका लेखक था, उसे किस भारतीय नाटककार की नकल की? भैरव की, भट्टी की, कालिदास की, वाग्भट की। तो ये की है भाई कालिदास की नकल की है उसने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और वो 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी था? निम्न में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और वे जो 13वें दलाई लामा थे उनका एक अच्छा साथी था? ऑप्शन ए दशी डोरजोई टिग्लो, ऑप्शन बी अगवान डजोरिएव, ऑप्शन सी एंटोन बटोगोव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा अगवान डजोरिएव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो यह है भाई जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी। गोपद क्या है? गोपद क्या है? ब्राह्मण है, वेद है, पुराण है या उपनिषद है? तो गोपद एक ब्राह्मण है भाई। निम्नलिखित में से किस आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, आर.सी. दत्त को, विपिन चंद्र पाल को, गोपाल कृष्ण गोखले को। इन चारों में से किसे पथ प्रदर्शक माना जाता है राष्ट्रवाद का? तो इसमें आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त को राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बुद्धचरित को, महाविशाप को, मिलिंद पन्हे को, विनय पिटक को। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई महाविभास को। अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे हैं? अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के किनारे है। मयूर शर्मा ने किस वंश की स्थापना की थी? चोल वंश की, चेर वंश की या कदम्ब वंश की, या इनमें से कोई नहीं? तो मयूर शर्मा ने कदम्ब की स्थापना की थी। अगला, अहमद शाह अब्दाली ने किसने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने किसने निम्नलिखित मुगल सम्राटों के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो ये मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ? तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो इनमें से हमको बताना है किसने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। तो ये लिखी थी भाई बाबर ने और जहांगीर ने। हुमायूं का गुलबदन बेगम ने लिखा था और अकबर का अलग किसी ने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था शायद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था भाई? पद्मिनी को पकड़ना, गुजरात में राज्य करने के लिए सुदृढ़ राज्य करना, चित्तौड़ को अपने बेटे की राजधानी बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा गुजरात में सुदृढ़ राज्य करना। अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? 1600 में, 1610 में, 1605 में या 1615 में? तो अकबर का होगा भाई 1605 में। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत क्यों शुरू की? तो ये शुरू की थी भाई बाजार नियंत्रण के लिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? राजवंश और संस्थापक दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा मिलान इसमें से गलत है। परमार वंश उपेंद्र राज, चंदेल वंश नत्रुक, कलचुरी वंश गांगेय देव, सोलंकी वंश मूलराज। इनमें से गलत कौन सा है भाई? तो इनमें से गलत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलचुरी वंश का गांगेय देव ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया था? तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन रख दिया गया था, ये किसने किया था? ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने, राजा मानसिंह ने, अकबर ने या स्वामी हरिदास ने? तो ये किया था भाई ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पागल बादशाह किसे कहा जाता है? पागल बादशाह किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को या नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को? तो ये कहा जाता है भाई मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था। 962 ईस्वी में गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने, सुबुतगीन ने, महमूद गजनवी ने या शाह महमूद ने? तो ये की थी भाई अल्पतगीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, त्रिपुरा में या सिक्किम में? तो ये है भाई त्रिपुरा में। उमियम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? उमियम झील किस प्रदेश में है भाई? असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या उड़ीसा में? उमियम झील तो ये है भाई मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई? 2004 में, 2005 में, 2008 में या 2010 में? तो ये शुरू की गई थी भाई 2004 में बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की गई थी। राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? राजपूती ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पाग, फाका, साफा या अंगा? तो ये कहा जाता है भाई राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन कब किया गया था? कन्नौज में धर्म परिषद का आयोजन कब किया गया था? फरवरी 643 ईस्वी में, जनवरी 643 ईस्वी में, मई 643 ईस्वी में या जून 643 ईस्वी में? तो ये किया गया था भाई जनवरी 643 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? कौन सी योजना महिलाओं के लिए बनाई गई थी? वंदे मातरम योजना, अंबेडकर सुरक्षा योजना, फ्लेयर प्ले स्कॉलरशिप योजना या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी। ये तीनों योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
तो ये तो आप सभी को सब जानते होंगे, गुड़गांव है। अगला क्वेश्चन, ताजेवाला हेड वर्क्स नामक पर्यटन स्थल हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ताजेवाला यमुनानगर में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के रोहतक में स्थित है भाई। इसमें आंसर अगले में दिया होगा, सोनीपत, अम्बाला, रोहतक या पानीपत। तो IIM रोहतक में है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिया व अल्तुनिया को हरियाणा के किस क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था भाई कैथल में। कैथल में ही उनकी समाधि है, गिरफ्तार किया गया था, वहीं मार दिया गया था। उनकी समाधि भी वहीं बनी है, रजिया सुल्तान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में किस तालाब को सती तालाब के नाम से जाना जाता है? किस तालाब को सती तालाब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बागवाला तालाब, ऑप्शन बी राव तेज सिंह तालाब, ऑप्शन सी होडल किशोरी बाई का तालाब, ऑप्शन डी गौकर्ण तालाब। तो ये हो जाएगा, होडल का किशोरी बाई का तालाब को सती का तालाब कहा जाता है। दुखभंजनेश्वर मंदिर हरियाणा के किस प्रदेश में स्थित है? दुखभंजनेश्वर मंदिर हरियाणा के किस प्रदेश में स्थित है, किस शहर में स्थित है? यमुनानगर में, कैथल में, पानीपत में या कुरुक्षेत्र में? तो ये है भाई दुखभंजनेश्वर, कुरुक्षेत्र में। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के हिसार में है, सिरसा में है, जींद में है या फरीदाबाद में है, फतेहाबाद में है। तो 33वें का राइट आंसर हो जाएगा सिरसा, काला तीतर सिरसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित करके सती हो गई थी? मेघदूत, हर्षचरितम, मालविक्रमादित्यम, राजतरंगिणी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई हर्षचरितम में लिखा गया है ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में थानेसर पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? 6वीं शताब्दी में, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? तो ये की थी भाई 7वीं शताब्दी में। हरियाणा राज्य में किन तोमर शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? हरियाणा राज्य में किन तोमर शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? गोपाल, पीपलराज, रघुपाल या विल्हणपाल? तो 36वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, पीपलराज। हरियाणा राज्य के प्रथम सूफी संत कौन हैं? तो शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीर परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? जो कश्मीरी पंडित थे वो जो हरियाणा में रह रहे थे, उनको कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है हरियाणा सरकार द्वारा? 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये या 1000 रुपये? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 500 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना किसने की थी भाई हरियाणा में? पंडित शंकरलाल ने, अहमद बख्श ने, बंसीलाल ने या किशनलाल भट्ट ने? तो ये की थी भाई अहमद बख्श ने रामायण की रचना की थी। हरियाणा के किस शहर में कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोला गया है? करनाल में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में या हिसार में? तो ये भाई करनाल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, जो उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो भाई जौ उत्पादकता के क्षेत्र में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, चौथा है या तीसरा है? तो भाई तीसरे नंबर पे है हरियाणा जौ उत्पादन में पूरे देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी या यमुना नदी? तो ये है भाई यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आयोडीन का आहार सेवन आवश्यक है। निम्नलिखित में से आयोडीन में स्वाभाविक रूप से समृद्ध माना जाता है? किसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है? सेंधा नमक में, समुद्री नमक में, डेयरी उत्पाद में
किस में? तो हमारे ऑप्शन है इन तीनों में से बताने किस 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 में हमको आयोडीन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो भाई तीनों में हमको मिलता है। सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है, समुद्री नमक में भी, और डेयरी उत्पादों में भी आयोडीन भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में आता है? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में आता है? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, बायोफ्राइट्स या टेरिडोफ्राइट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, पुष्पीय पौधों का अध्ययन फेनेरोगेम्स में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? एक कोश के शैवाल को, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को, एक कोश के अचल शैवाल को, या जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स को? तो ये कहते हैं भाई सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृत्त? तो इसका आंसर बी हो जाएगा भाई, पत्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नाविक, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई, इनको आप देख लेना। हमारे क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हो रहे हैं? हाँ, यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है भाई, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की? कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं भाई? तो ये हमारे 3 प्रकार की मात्राएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ वह का उच्चारण स्थान है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं? तो भाई अशुद्धियां बताना है, प्रत्यय संबंधित, लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां किस शब्द में है? अनाथा, गायिका, नारी या गोपी? तो इसमें से एक ही दिख रहा है भाई, नारी। 67 का डी हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? 3 में अशुद्धि है, 1 में अशुद्धि नहीं है। अध्ययन, अधीन, उज्ज्वल या आगामी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीन, ये सही है भाई। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि नहीं है? अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल? अनुकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? कोमा, टी या डैश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर भाई डैश हो जाएगा। इसी से तो हम जोड़ते हैं, अगर किसी को कोई सेंटेंस जोड़ना होता है तो हम डैश लगा के ही तो बीच में जोड़ते हैं, उसको छोटा सा डैश लगाते हैं जो। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना। कान कतरने का क्या अर्थ है? तो इसका होता है भाई ऑप्शन नंबर बी, बहुत चालाक होना। प्राय इनमें से चोर का पर्यायवाची बताओ भाई। चोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मूषक, शशि, धनद या बेशर? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, मूषक। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? चालू, कमाऊ, समझना या पठित? हमें बताना है तो इन चारों में से कौन सा क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो 73 का आंसर हो जाएगा भाई सी, समझना क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, बाकी सब क्रिया से बने। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा में कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था?
तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति सेवा पदक के रूप में सम्मानित किया गया था? तो वैसे इनको क्या है, 2 पुलिसकर्मियों को ही किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक के नाम पर सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक छोटे से ग्रह के नाम पर नाम रखा गया है? तो भाई ये पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर प्रोजेक्ट शक्ति के तहत कितने गांवों में एड्स जागरूकता को बढ़ावा दे रही हैं? तो 76 का आंसर हो जाएगा भाई, 20 गांवों में। हरियाणा के किस विभाग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृषि विभाग को, जल विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को या शिक्षा विभाग को? अब भाई जब कृषि से संबंधित पुरस्कार है तो कृषि विभाग को ही दिया गया होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 3 mm की बोट बनाकर किसने नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है? अंकिता देसाई ने, कविता शर्मा ने, उर्जित गोपीनाथ, साक्षी गर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई साक्षी गर्ग ने 3 mm की बोट बनाई है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की किस्म है, आलू की है, चावल की है या गेहूं की है? तो ये है भाई पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की एक किस्म का नाम है। अगला क्वेश्चन, देश के पूरे आय और व्यय का ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है, संसद के समक्ष पेश करना होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, 113 या 114? तो भाई ये 112 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार भारत में पब्लिक सेक्टर के उद्योगों की संख्या कितनी रह गई? 1991 के औद्योगिक नीति के अनुसार भारत में जो पब्लिक सेक्टर हैं उनकी संख्या कितनी है? पब्लिक सेक्टर के उद्योगों की संख्या कितनी है? 7, 8, 11 या 14? तो ये सिर्फ 8 ही रह गई है भाई। SIDO का फुल फॉर्म बताना है हमको। SIDO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो SIDO का फुल फॉर्म भाई यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? 2002 में, 3 में, 4 में या 5 में? ये हुई थी 2003 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जैसा कि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि RBI अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और ब्याज दरों में समायोजन करता है। यदि ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत होगा? पूंजी की लागत कम होगी, विकास और निवेश प्रोत्साहित होगा, कॉरपोरेट का बोझ बढ़ेगा या इस उपरोक्त सभी? RBI जब अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है तो ब्याज दरों में समायोजन करता है। यदि ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो इनमें से कौन सा गलत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट का बोझ बढ़ जाता है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह है भाई गोल्फ से। सुल्तान अजलान शाह कप गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता? ओलंपिक का जो साइन होता है उसका क्या अर्थ होता है? 5 छल्ले बने होते हैं ना जो, उनका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूटी, निरंतरता, ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोबारा से आ गया, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? महासभा में,
आर्थिक और सामाजिक परिषद में, सुरक्षा परिषद में या न्यायिस्था परिषद में? तो ये करती हैं भाई सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल। वी आर सिटिंग डैश द ट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा? ओवर, अंडर, इनसाइड या अबोव? वी आर सिटिंग ओवर द ट्री, अंडर द ट्री, इनसाइड द ट्री या अबव द ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री के नीचे ही तो बैठते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब बतानी है कौन सी आएगी। द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप डैश। स्मोकर, स्मोक, स्मोकिंग या स्मोक? 92 में आ जाएगा भाई स्मोकिंग। द डॉक्टर एडवाइज मी टू स्टॉप स्मोकिंग। अगला क्वेश्चन, करेक्ट आर्टिकल बताना है हमको। कौन सा आर्टिकल आएगा? जापान इज नोन एज डैश लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान इज नोन एज ए लैंड ऑफ राइजिंग सन, एन लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो 93 में आ जाएगा भाई ऑप्शन सी, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें से बताना है भाई हमको क्या आएगा इसमें। डैश इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज removing from a living body to discover the presence, cause or extent of a disease. Exam, allegory, biopsy, ephemeral? तो 94 का आंसर हो जाएगा भाई बायोप्सी। गिव द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डैश इज ए शेल्टर फॉर डॉग। हच, लेयर, मिंट और कैनल? डॉग्स के शेल्टर को क्या कहते हैं भाई? डॉग्स के शेल्टर को कैनल कहते हैं क्या? कैनल ही कहते हैं। तो इसका डी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई सूटेबल प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग ब्लैंक। प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी आएगी। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश द लास्ट 4 आवर ऑफ सिंस ऑन या 4 में से बताना है कौन सा आएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश द लास्ट 4 आवर। तो इसमें आ जाएगा फॉर द लास्ट 4 आवर। लास्ट 4 घंटे से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आर्टिकल बताना है इसमें कौन सा आएगा। आई फर्स्ट मैट हिम डैश ईयर्स एगो। ए एंड द, इनमें से कौन सा आएगा। आई फर्स्ट मैट हिम डैश ईयर्स एगो। तो इसमें आ जाएगा ए, आई फर्स्ट मैट हिम ए ईयर एगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट बताना है भाई, एंटोनियम बताना है। पार्शियल का एंटोनियम क्या होगा। ग्रेव, डिसमल, ड्रॉल, सोलेम्न? तो पार्शियल का एंटोनियम होता है भाई ड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। डैश इज ए पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। तो ये तो कसिनो हो जाएगा। एंटोनियम बताना है इसका। ओमनीपोटेंट का एंटोनियम क्या होता है। ओमनीपोटेंट का एंटोनियम होता है पावरलेस। तो ये थी, मिलते हैं अगले क्लास में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।